एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं वाले सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर विज्ञान विषय का जो क्वेश्चन पेपर है, पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन पेपर को आप सभी छात्रों को ध्यान से देखना है और एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा और आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। निम्नलिखित में से किस परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है हाइड्रोजन। क्या ध्यान रखना है? हाइड्रोजन हमारा यहाँ पर सही और सटीक आंसर होगा, तो इसमें आपको हाइड्रोजन करेक्ट करना है। अगला प्रश्न आएगा कि न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन दोनों ही क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। तो इसमें आपको लिखना है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। परमाणु के किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होती है? तो इसमें आपको लिखना है, और थर्ड में वो क्या हो जाएगा? 2π²। क्या लिखना है? 2π² आपको यहाँ पर लिख कर आना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की। इसमें आपको रदरफोर्ड सही आंसर के रूप में लिखना है। एक ही तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में स्थित किसकी संख्या के बराबर होती है? तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। सभी प्रश्नों को आप याद करेंगे क्योंकि ये प्रश्न आएंगे परीक्षा में। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? तो इसमें आपको लिखना है 2 8 1। बांध के जल में स्थितिज ऊर्जा होती है। कैसी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आएगा, आप ध्यान से देखें कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसमें आपको लिखना है शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वाट सही आंसर के रूप में लिखना है। अब ये आएंगे आपकी परीक्षा में रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन, तो आप इन्हें अच्छे से देख लें और सभी क्वेश्चन को याद करें क्योंकि आएंगे ये परीक्षा में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसमें आपको क्या लिखना है? चैडविक ने। इसमें क्या फिल करना है? चैडविक। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 11 को छोड़कर न्यूट्रॉन सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। तो किसे छोड़कर? इसमें आपको लिखना है H2 को छोड़कर, यानी कि हाइड्रोजन। कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, तो इसमें आपको लिखना है पादप कोशिका में। सभी जीवों की मूलभूत इकाई है, तो वो क्या है? कोशिका। इसमें आपको क्या लिखना है? कोशिका। कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है कोशिकांग। ठीक है, कोशिकांग। पादप कोशिका की भित्ति की बनी होती है, तो इसमें आपको लिखना है सेल्यूलोज की। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। तो सभी इसका एक स्क्रीनशॉट लें, अच्छे से इन्हें पढ़ें ताकि आपको परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त हों। इसके बाद आप देखिएगा ये आपकी जोड़ी रहेगी परीक्षा में, बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है, पूरी जोड़ी है ये। कार्य करने की क्षमता क्या होती है? तो ऊर्जा होती है। एक अशु शक्ति में 746 वोट होते हैं। इसके बाद में शक्ति में आपको मिलाना है कार्य और समय। तरल संयोजी ऊतक में आपको क्या हो जाएगा? रक्त। रेखित पेशी में आपको मिलाना रहेगा ऐच्छिक पेशी होती है। जड़ों से जल एवं लवणों का संवहन में आपको मिलाना है जाइलम। दूरी मापक यंत्र क्या है? तो ओडोमीटर। त्वरण का मात्रक क्या है? तो त्वरण का मात्रक में बताना है ऑप्शन नंबर डी से। ठीक है, तो ये आपकी जोड़ी है। यहाँ पर आप सभी इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर याद करेंगे इन सभी प्रश्नों को। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखें, आप आएगा परीक्षा में। तरल संयोजी ऊतक का एक उदाहरण दीजिए। तो इसमें आपको लिखना है लसिका। क्या लिखना है? यहाँ पर हो जाएगा आपका लसिका। तंत्रिका ऊतक का नाम लिखिए। तो तंत्रिका ऊतक का नाम आपको लिखना है न्यूरॉन। तो यहाँ पर आपका न्यूरॉन सही होगा। जड़ों से जल एवं लवणों का संवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है जाइलम। जाइलम ऊतक के द्वारा। संवेग का मात्रक क्या है? तो संवेग का मात्रक आपको याद कर जाना है। ये क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है मंदन। इसमें आपको क्या लिखना है? मंदन। पत्तियों से भोजन का संवहन करने वाले ऊतक का क्या नाम है? तो उस ऊतक का नाम है फ्लोएम ऊतक। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? फ्लोएम। हृदय की पेशी किस प्रकार की पेशी होती है? तो हृदय की पेशी आपको बताना है किस प्रकार की पेशी होती है। कमेंट बॉक्स में आंसर देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर आंसर कौन देगा। सभी बच्चों को वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और जो प्रश्न मैंने आपको बताए हैं इन्हें आप अच्छे से याद करें
ताकि आपकी तैयारी मजबूत हो सके। मेरे द्वारा आपको जो क्वेश्चन बताए गए हैं बिल्कुल आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट प्रश्न बताए हैं, तो आप इन्हें बिल्कुल याद करके ही जाइएगा।